हैं, जैसे आपके पास एमसीक्यूज में जितने भी चैप्टर्स हैं, इस तमाम चैप्टर्स में सबसे बड़ा चैप्टर चैप्टर 4 और 6 है। चैप्टर 4 और 6 के बड़े होने की वजह से इनके क्वेश्चन आंसर भी ज्यादा आते हैं पेपर में, और इनके एमसीक्यूज भी पेपर में ज्यादा आते हैं। सही है बेटा, तो ये बात ध्यान में रखना आपने। ओके, वालेकुम अस्सलाम। सही। अच्छा जी, अब क्या करना है हमने, 2 मिनट वेट कीजिएगा बस, मैं ये बता दूं, फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपने जैसे बताया है वो करता हूँ। अच्छा जी, अब फिर हमारे पास क्या है कि यहाँ पे आपके पास चैप्टर नंबर 4 में जो एमसीक्यूज मौजूद हैं, इन एमसीक्यूज में एमसीक्यूज हैं ज्यादा। उसकी वजह कि ये चैप्टर 4 से पेपर में भी एमसीक्यूज ज्यादा आएंगे। यानी कि अगर हम मिसाल लें, पेपर में अगर हमारे पास 25 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, तो 25 में से आपके समझ लें कि 7 to 8 मार्क्स, यानी कि 7 to 8 एमसीक्यूज ये आपके चैप्टर नंबर 4 से बिलोंग करेंगे। किससे बिलोंग करेंगे? ये आपके चैप्टर नंबर 4 से बिलोंग करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। 8 to 10 आपके चैप्टर 4 से होंगे, तो ये कम हल्की बात नहीं है। इसका मतलब ये कि 25 में से तकरीबन आधे के करीब आपके जो है वो चैप्टर 4 से आएंगे। बाकी रिमेनिंग आपके किट के हैं, ये सब बेटा किट के भी हैं कुछ, और कुछ अपने पास से भी लिखे हुए हैं। हो सकता है कि किट की सीरियल से ये बिलोंग ना कर रहे हो, सीरीज किट की सीरीज जो आपके पास है वो आगे पीछे हो। तो आपने फिलहाल जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। किट के अंदर जो है वो एमसीक्यूज यही होंगे, लेकिन सीरीज हो सकता है कि आगे पीछे हो। सही है बेटा। अब क्या करना है आपने, अब यहाँ पे आपने एक काम ये करना है। एक तो ये बच्चे बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं। ओके। अच्छा, जिन बच्चों को वेटिंग रूम में डाला है, काइंडली वो बच्चे जो है वो अपने मैनेजमेंट से और कैंपस से जो है वो कांटेक्ट करें, और जो भी क्यूरीज है उनसे डिस्कस कीजिएगा। ये अच्छा जी, चैप्टर नंबर 4 में नंबर 1 एमसीक्यूज क्या कह रहा है? नंबर 1 एमसीक्यूज हमें ये कह रहा है कि आपके पास तमाम रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का सम कितना होता है, ये तो सबको पता है। One। अच्छा यार, भेजा है मैंने, जरा भेजा है, भेजा है। अच्छा जी, जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास जो ये जो नंबर 1 एमसीक्यूज है ये सेकंड चैप्टर का है। ये आपके सेकंड चैप्टर में भी आता है, और ये आपके फोर्थ में भी आता है। यानी फोर्थ में भी आपको पता है कि आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीन, मीडियन, मॉड तमाम चीजें मौजूद हैं। इसके बाद हमारे पास नंबर 2 देखें क्या कह रहा है। नंबर 2 में जो एक्स गिवन है ना, 10, ये एक्स नहीं है, ये एक्स बार है। आपसे कह रहा है कि अगर एक्स बार 10 है, तो ये बताइए हमारे पास ये जो वाई बार है ये कितना होगा। ये वाई बार पूछ रहा है। तो वाई बार के लिए इक्वेशन क्या दी हुई है, देखिए, वाई इज इक्वल टू 3x। याद रखिएगा, इक्वेशन में कभी भी इस तरह से बार नहीं लगा होता, ये तरीके मीन की प्रॉपर्टी है। मीन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपको वाई बार मालूम करना है, तो आपको एक्स की जगह पे एक्स बार पुट करना होगा। तो हम ये जो 10 है यहाँ पुट कर देंगे, तो 3 into 10 कितना हो जाएगा? 3 into 10 कितना हो जाएगा बताइए? 3 10 30। ये हमारे पास आ जाएगा, वाई बार कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो वाई बार कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा बेटा, जो बच्चे वेटिंग रूम में हैं, प्लीज आप जो है वो, उनको आवाज तो करनी जा रही होगी।
काइंडली जो है वो मैनेजमेंट से पहले रब्ता कर लें, उसके बाद में फर्दर। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है। 2 ऑलरेडी बता दिया मैंने, सॉरी 3। एमसीक्यू नंबर 3 में कह रहा है मीडियन ऑफ द डेटा। डेटा का मीडियन बताने, जरा मुझे बताइए डेटा का मीडियन क्या होगा। सबसे पहले इस डेटा को अरेंज कीजिए, इस डेटा को अरेंज करें। अरेंज कैसे करेंगे? 0 1 2 3 4 6 6 6 7। बताइए मीडियन क्या होगा? ये कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4, और ये 1 2 3 ये वैल्यूज हैं, 1 2 3 ये वैल्यूज है। तो मीडियन क्या होगा? मीडियन कितना होगा? मीडियन मतलब मिड पॉइंट। जी बेटा बरीशा, वेरी गुड। मीडियन आपको क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मीडियन आपका 3 हो जाएगा। बेटा जो 4 बता रहे हैं, 4 की लॉजिक भी बता दें जरा मुझे। तो बच्चे मुझे 4 बता रहे हैं, प्लीज लेट मी नो द लॉजिक ऑफ द 4। हम्म। अच्छा जी, उसके बाद वाला एमसीक्यू देखें जरा। इसके बाद वाला हमारे पास एमसीक्यूज है। इसके बाद वाला एमसीक्यूज, एक मिनट वेट कीजिए। अच्छा बेटा देखिएगा, एमसीक्यू नंबर हमारे पास जो गिवन है 4। एमसीक्यू नंबर 4 में क्या कह रहे हैं हमसे, देखिएगा। एमसीक्यू नंबर 4 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि 3 हो गया था हमारे पास 4। इफ द मीन ऑफ द डेटा इज 25 वैल्यूज इज
हेलो जी बेटा, कहाँ तक आपके एमसीक्यूज हो गए हैं? एमसीक्यूज नंबर आपके पास जो 4 है उसमें देखिए क्या कह रहा है। मीन ऑफ द डेटा ऑफ 25 वैल्यूज इज 20। 25 वैल्यूज का जो मीन है वो 20 है, यानी कि 25 हमारे पास एन है, और इनका जो मीन है हमारे पास एक्स बार वो हमारे पास कितना है, 20 है। वो हमारे पास 20 है। अब आपको कहा यह जा रहा है कि ये हमारे पास 20 है, फाइंड करना है क्या चीज, समीशन एक्स। देखिए समीशन एक्स का फॉर्मूला होता है मीन मल्टीप्लाई बाय एन। मीन कितना है, 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा बताइए जरा। 25 मल्टीप्लाई बाय 20 अगर करते हैं तो आंसर आएगा 500। हमारा आंसर 500 हो जाएगा। इसके बाद नंबर 5 में क्या देखें क्या कह रहा है। नंबर 5 में आपके पास लिखा हुआ है समीशन एक्स। एक बात ध्यान में रखें, ये जो एक्स माइनस एक प्रॉपर्टी है मीन की, मीन की प्रॉपर्टी कहती है कि सम ऑफ डेविएशन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। मीन की प्रॉपर्टी कहती है कि सम ऑफ डेविएशन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। और प्रॉपर्टी के मुताबिक ये जो एक्स बार होता है ना, ये आपके पास क्या होता है कि ये मीन, यानी कि जो एक्स के बाद वाली वैल्यू होती है, जो भी यहाँ पर वैल्यू आती है वो मीन होगी, लेकिन कब, जब इज इक्वल टू जीरो होगा। अगर इन केस इज इक्वल टू जीरो नहीं है, दैट मीन्स कि ये मीन नहीं है, ये पहचान है। तो अभी आपके पास x माइनस ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे a क्या है, a इज इक्वल टू, a बेसिकली मीन है। ये जो आपके पास लास्ट ऑप्शन है ना, ये x नहीं है बल्कि x बार है, ये a इज इक्वल टू मीन है, x बार है, जीरो नहीं होगा बेटा, जीरो नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन है a इज इक्वल टू, a इज इक्वल टू एक्स बार। ये a जो बेसिकली है ये क्या चीज है, दिस इज कॉल्ड एक्स बार, यानी कि ये मीन है। ये ध्यान में रखना है आपने। तो ये एक्स बार है, आखिरी वाले ऑप्शन को करेक्ट कीजिएगा कि a इज इक्वल टू एक्स नहीं बल्कि a इज इक्वल टू एक्स बार है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 6 पे आ जाइए। 6 में कह रहा है सम ऑफ डेविएशन मेजर्ड फ्रॉम ऑलवेज। आपको पता है सम ऑफ डेविएशन, देखें ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना, डेविएशन, ये यहाँ वेरी गुड बेटा, शाबाश। ये जो यहाँ पे मैंने अभी मेंशन किया था x माइनस एक्स बार, ये कहलाता है x माइनस एक्स बार इज कॉल्ड डेविएशन। क्या कहलाता है ये, डेविएशन। और इसमें से हमारे पास ये जो स्टार्ट में साइन है, दिस इज कॉल्ड सम, एंड दिस इज नोन एज सम ऑफ डेविएशन एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। सम ऑफ डेविएशन हमेशा क्या होता है, इज इक्वल टू जीरो होता है। दैट इज वाई यहाँ पे ये मीन की प्रॉपर्टी कहलाती है। ये याद रखना है, दिस इज कॉल्ड मीन की प्रॉपर्टी है ये, और ये हमेशा क्या होता है, इज इक्वल टू जीरो होता है। सही है। अब आ जाइए एमसीक्यू नंबर 7 पे।
7 में आपसे मॉड पूछ रहा है। मॉड क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ डेटा। डेटा में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू को मॉड कहा जाता है। तो ये बताइए हमारे पास इस डेटा में सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है? जी बेटा, वेरी गुड, शाबाश, आप सबने बता दिया आंसर 10। सबसे ज्यादा रिपीट 10 हो रही है, दैट मीन्स कि 10 हमारा मॉड है। इसके बाद 8 एमसीक्यूज में कह रहा है द अरिथमेटिक मीन ऑफ 4 वैल्यूज इज 25। देखिए 4 वैल्यूज को मतलब समीशन एक्स का फॉर्मूला होता है मीन मल्टीप्लाई बाय एन। अरिथमेटिक मीन कितना है? 25 है। कितनी वैल्यूज का? 4 वैल्यूज का। तो समीशन एक्स कितना हो जाएगा? समीशन एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा? जी बेटा नेहा शाह, वेरी गुड, 100। ओके हदीका, वेरी गुड, शाबाश, ये हो जाएगा 100। इसके बाद 9 में कह रहा है द मीडियन ऑफ डेटा। अब देखिए मीडियन पूछ रहा है 9 में। अरेंज करना है, पहले डेटा को अरेंज करते हैं। अरेंज करने के लिए क्या करेंगे? पहले सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखेंगे -2। फिर -2 के बाद क्या है हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू? 1, -2, 1, 2, 3, 4, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज थी, यहाँ भी 6 हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? देखिए इन दोनों वैल्यूज को अलग कर लें। इन दोनों को, सॉरी, इन दोनों को अलग कर लें। ये शॉर्टकट तरीका है मीडियन फाइंड करने का, क्योंकि आपने एमसीक्यूज में सोल्यूशन करना, फॉर्मूला पुट नहीं करना है, शॉर्टकट तरीके से करना है। तो आपकी दोनों वैल्यूज अलग हो गई, बीच में बचा 2, 3। अगर बीच में एक वैल्यू आ रही है तो वही मीडियन है। लेकिन अगर दो वैल्यूज आएंगी बीच में, अगर दो वैल्यूज आ जाएं, इसका मतलब उन दोनों का सम करेंगे। 2 + 3 कितना आ गया? 5, और उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो मीडियन आ जाएगा। मीडियन क्या हो जाएगा? 2 पॉइंट, मीडियन हो जाएगा हमारे पास 2.5। तो हमारा मीडियन 2.5 हो जाएगा। यहाँ पे मीडियन क्या हो जाएगा? 2 पॉइंट, मीडियन का आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.5, यानी कि बी। ठीक है बेटा, वेरी गुड, शाबाश, 2.5 हमारा आंसर है। उसके बाद 10 में आपसे कह रहा है ये जो x लिखा हुआ है दिस इज x बार, ये x बार है, ये है हमारे पास 50 है। और आपके पास ये 50 है, तो दूसरा आपसे पूछ रहा है कि y मीन ऑफ y, यानी कि y बार बताएं। y बार बताएं, तो y बार बताने के लिए सिंपल तरीका है कि y की इक्वेशन गिवन है। y की इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू 3x - 10, ये इक्वेशन है y की। अब y की इक्वेशन गिवन है, तो हम क्या करेंगे? y को y बार बनाएंगे, x को x बार बना देंगे। तो इस तरह y बार कैलकुलेट होगा। x बार 50 है, 3 की जगह 3 के साथ 50 पुट करें और -10 कर दें, यानी 350 आ जाएगा 150, -10 करेंगे तो 140 आपका आंसर आ जाएगा ए का। वेरी गुड बेटा, शाबाश। उमर बेटा कोई बात नहीं, इट्स ओके, आपका आंसर हो जाएगा 140। इसके बाद 10 के बाद देखें एमसीक्यू नंबर 10 के बाद हम देखें यहाँ पे क्या चीज है। एमसीक्यू नंबर 10 के 11 देखें हम जरा। 11 में आपसे क्या कह रहा है? 11 में अब देखें, अगर आप 11 हमारे पास जो मौजूद है, इसमें भी आपसे मीडियन निकालने को बोला, जो आपने खुद करने में, अब मैं आप छोड़ते जा रहा हूँ, ये आपने खुद से करना है, क्योंकि आपसे फिर मॉड पूछ रहा है। पता है आपको मॉड क्या होता है? रिपीटेड वैल्यू। सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है? अगर आप नोट डाउन करें इसके अंदर, 4 मेरे ख्याल में रिपीट हो रहा है ज्यादा, तो 4 मॉड हो जाएगा इसमें। जी बेटा, मोहम्मद साइम बेटा कौन से वाले का ऑप्शन रॉन्ग है मुझे बताएंगे तो मैं बताता हूँ आपको फिर। मोहम्मद साइम कौन से वाले का ऑप्शन बोले रॉन्ग है बेटा, जो नंबर बताएं। जी साइम बेटा, आप रॉन्ग बोल के खामोश हो गए। रॉन्ग नंबर तो नहीं है कहीं आप? बताइए। अच्छा जी, चले खैर। अब देखिए उसके बाद एमसीक्यू नंबर 12। एमसीक्यू नंबर 12 में अगर हम नोट डाउन करें, एमसीक्यू नंबर 12 में कह रहा है आपसे डिस्ट्रीब्यूशन में, देखिए दो कंडीशन गिवन है। इन दोनों में ये बताइए, एक तो समीशन x - 15 है, दूसरा समीशन x - 18 है, इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 0। आपसे ये बोला कि बताएं मीन कितना है, एक्स बार बताएं कितना है। आप बताएंगे कोई मुझे एक्स बार कितना होगा? एक्स बार कितना होगा?
18 है तो y इज 18, y इज नॉट 15। आप 18 कह रहे हैं, 15 क्यों नहीं है? क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था, वेरी नाइस बेटा परिवर, शाबाश गुड। क्योंकि बेटा हमारे पास मीन की प्रॉपर्टी कहती है कि जब सम ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 0 होता है तभी x के बाद वाला मीन होता है। अदरवाइज अगर इज इक्वल टू 5, 10 कुछ भी है तो हमारे पास x के बाद वाला नंबर कभी भी वो मीन नहीं हो सकता। यानी कि ये 15 जो है ये मीन नहीं हो सकता, उसका रीजन कि इज इक्वल टू 0 नहीं है, इस वजह से। वेरी गुड, शाबाश, दिस इज द रीजन। तो उसके बाद हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 15। अच्छा ये पीएफ नहीं है, ये ऑफ लिखा हुआ है, क्लियर, इसको करेक्ट कीजिएगा। ये लिखा हुआ है ऑफ। द मीन ऑफ द डेटा विद 25 ऑब्जर्वेशन इज 40, देन एक्स, एक्स का मतलब एक्स बार है। तो ये आपसे समीशन एक्स पूछ रहा है, सॉरी ये एक्स नहीं है, ये समीशन एक्स है। ये समीशन एक्स कितना होगा? समीशन एक्स का मतलब आपके पास दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई कर दें। 25 इंटू 40 कितना आएगा? 1000। तो आपका आंसर आ जाएगा 1000। 12 का आंसर क्या है ये पूछ रहे हैं बेटा? 12 का आंसर बताया तो आपको 18। 12 का आंसर 18 है। 13 का पूछे, 13 शायद मैंने मिस कर दिया ना। 13 मीडियन कैन बी, मीडियन हमेशा याद रखें ओजाइव कर्व पे लोकेट होता है। मीडियन हमेशा ओजाइव कर्व पे लोकेट होता है, लेकिन मॉड हमेशा हिस्टोग्राम पे लोकेट होता है। ये दोनों बातें याद रखनी है। मीडियन ऑलवेज लोकेटेड ऑन ओजाइव कर्व एंड मॉड इज ऑलवेज लोकेटेड ऑन हिस्टोग्राम। ये दोनों बातें याद रखनी है। 17 वाले में मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ ऑर्डर्ड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मॉड। ठीक है, ऑर्डर्ड मॉड। ये बात याद है, मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ ऑर्डर्ड ऑब्जर्वेशन वो मॉड कहलाती है। अधिका 18 का पूछ रही है। 18 में हमारे पास वैल्यूज हैं 3। इनको रिपीट, इनको पहले अरेंज करेंगे और उसके बाद 16 देख लेगा। 16 एमसीक्यू नंबर 16 में कह रहा है इफ द मीन इज 5। एमसीक्यू नंबर 15 में सॉरी 16 में कह रहा है कि अगर मीन 5 है और मॉड भी 5 है, कौन सा डेटा है? सिमेट्रिकल। याद रखिएगा अगर डेटा सिमेट्रिकल होता है तो ऐसी कंडीशन में आपके पास जो मीन, मीडियन, मॉड तीनों के आंसर होते हैं वो हमेशा इक्वल आते हैं। मीन, मीडियन, मॉड तीनों के आंसर इक्वल आते हैं कब? जब आपके पास डेटा सिमेट्रिकल होता है। तो ये सिमेट्रिकल मतलब ऐसा डेटा जिस डेटा में कोई स्क्यूनेस मौजूद नहीं होती। तो ये स्क्यूनेस का मतलब कोई भी आपके पास जो है वो स्लोप मौजूद वहां पे नहीं है। ऐसी सूरत में मीन अगर 5 है, मॉड 5 है, तो मीडियन भी क्या होगा? वो भी 5 हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश, वो भी 5 हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 18 आप खुद कर लेंगे, इसमें मीडियन मालूम करना है। अगर आप देखें इसका आंसर क्या आएगा तो देखें 3, इसको अरेंज करेंगे, पहले 3 आ जाएगा, सबसे छोटा नंबर, फिर 5, फिर 6, 3 के बाद 4, 5, 6, 3, 4, 5 नहीं है, सॉरी, दोबारा कर देता हूँ। पहले आ जाएगा 3, फिर आपके पास आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा से 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 9। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है मेरे पास? ओ सॉरी, मिडिल वैल्यू कौन सी है देखें इन दोनों में? 5। तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा यहाँ पे? मीडियन 5 हो जाएगा। सही है। इसी एमसीक्यू नंबर 19 में कह रहा है द अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 वैल्यूज इज 20। सम ऑफ वैल्यूज समीशन एक्स पूछा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 25 का 100, तो समीशन एक्स आ जाएगा 100। जी बेटा, वेरी गुड, शाबाश, करेक्ट आंसर, गुड, वेरी नाइस, शाबाश। उसके बाद देखिए हमारे पास कौन सा एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास है 20। एमसीक्यू नंबर 20 में क्या कह रहा है जरा देखें। एमसीक्यू नंबर 20 में आपसे कहा जा रहा है ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, बता दिया आपको, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है
कि मीडियन और मॉड दोनों क्या होते हैं हमेशा, मीन मीडियन मॉड हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भी आपको बताया था कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मॉड हमेशा इक्वल होते हैं। बेटा शाबाश वरीशा और जितने बच्चे जवाब दे रहे हैं, नेहा। द मीडियन ऑफ द डेटा, अब यहाँ पे देखिए मीडियन क्या होगा इस डेटा में, ये बताना है आपने। सबसे पहले अरेंज करेंगे इसको 21 में, -3 सबसे छोटा नंबर, -2, -1, -1, फिर +1, फिर 2, फिर 3। अगर आप देखें यहाँ पे सबसे सेंट्रल वैल्यू -1 और +1 है। -1 +1 जब आप करेंगे तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो -1 +1 0, और 0/2 क्या आ जाएगा, 0/2 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एमसीक्यू नंबर 21 में हमारा आंसर हो जाएगा 0। ये बेटा उसके बाद 22 में कह रहा है व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट आर नेगेटिव, कोई भी ऐसा डेटा हो, याद रखिएगा जिस डेटा में तमाम ऑब्जर्वेशन, जैसा कि लेट्स सपोज एक ऑब्जर्वेशन है -2, -3, -4, -5, इन डेटा का अगर मैं समेशन एक्स निकालूंगा तो वो भी माइनस में आएगा, और उसका जो मीन कैलकुलेट करूंगा वो भी किस में आएगा, माइनस में। यानी कि अगर तमाम ऑब्जर्वेशन डेटा की नेगेटिव होती हैं तो उनका मीन भी क्या आता है, मीन भी नेगेटिव आता है। ये आपने याद रखना, ये उनका मीन भी क्या आता है, नेगेटिव। ये बेटा ताशिफ वेरी गुड। इसके बाद एमसीक्यू नंबर देखें आप, एमसीक्यू नंबर हमारे पास मौजूद है। जो अब आप सेम है वो आप खुद करेंगे, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। जो सेम आप खुद कर सकते हैं, जो नहीं कर सकेंगे वो मैं आपको करवाऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखा है मीन ऑफ डैश, जब भी तमाम ऑब्जर्वेशन सेम होती हैं तो आपका मीन मीडियन मॉड वही होता है। यानी अगर तमाम ऑब्जर्वेशन 4 4 4 हैं तो आपके पास क्या होगा, ऐसी सूरत में मीन ही आंसर होगा, यानी मीन आपका 4 ही रहेगा। इसके बाद इससे पहले वाला था द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ डेटा। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है रिपीट होने वाली वैल्यू, डेटा में ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू को मॉड कहा जाता है। तो ये तो 23 का आंसर मॉड है, 24 का आंसर 4 है। और एक डेटा में है मोर देन, किसी भी डेटा में मीन या मीडियन कभी एक से ज्यादा नहीं होते, लेकिन हाँ मीडियन के अलावा मॉड जो है वो आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं। यानी कि जो मॉड का आंसर है वो आपका एक से ज्यादा हो सकता है। जी बेटा परिवेश वेरी गुड। 5 के आंसर सेंड कर दिएगा, संडे को टेस्ट है। 5 के बोलिए, ओके बेटा मुझे पिक्चर सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको उसके आंसर भेज दूंगा। उसके बाद हमारे पास है इफ फॉर द डेटा, यहाँ पे वही बात है कि 5 क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। ये तो पता है, पढ़ लिया आपने। -5 +5 दोनों का सम करेंगे 0 आ जाएगा, तो मीन भी कितना हो जाएगा, 0। 15 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 6 है, सम कितना है, समीशन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 6 90 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 28 तक के आंसर तो मेरे ख्याल में हर बच्चा इजीली बहुत सुकून से कर लेगा। इसके बाद देखें जरा, इसके बाद कह रहा है हमसे 29, फिर 30, 31, 32। देखिए 29 में क्या करना है, 29 में आपने, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, 29 में आपसे कह रहा है कि मीन मालूम करें, तमाम वैल्यूज का सम कीजिए और डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, डिवाइड बाय 5 कर दें। तमाम वैल्यूज क्या है, 1 4 5 7 7 3 15/5 करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। सही है, तो 3 आंसर आ जाएगा इसका। वेरी गुड, शाबाश साइम, शायान, परिवश। अच्छा बेटा, बच्चे माशाल्लाह बड़े एक्टिव चल रहे हैं, धड़ाधड़ आंसर दे रहे हैं। ऐसे आंसर पेपर में भी दिएगा बस। एन एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू ऑफ एनी अरेंज डेटा, किसी भी डेटा में सेंट्रल वैल्यू जो होती है अरेंज डेटा में, वो आपकी मीडियन होती है। देखिए मीडियन से पहचान बना ले, सेंट्रल वैल्यू तो तमाम एवरेज सेंट्रल वैल्यू होती है, लेकिन अरेंज डेटा वाली क्या होती है, वो मीडियन होती है। फ्रीक्वेंट डेटा वाली मॉड होती है, और एक नॉर्मल डेटा जो होता है वो क्या होता है, मीन होता है। एक्स हमारे पास जो गिवन है ये एक्स नहीं एक्स बार है, तो इसका आप लोगों ने एक्स बार यहाँ पुट करना है। 10 10 + 2 12 आंसर आ जाएगा। अर्थमेटिक मीन मालूम करना है, ये के की वैल्यू निकालनी है आपने। के की वैल्यू निकालने के लिए आपको मीन कितना गिवन है, 7। समीशन एक्स कितना है हमारे पास, 2 + 14, 16 + k डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है सवाल में, 1 2 3, डिवाइड बाय 3, तो 3 7 21 हो जाएगा। ये 16 + k हो जाएगा, 21 और +16 वाला के -16, तो k का आंसर कितना आ जाएगा, k = 5, तो k का आंसर हमारे पास आ जाएगा 5 यानी कि सी। k का आंसर क्या आ जाएगा, 5 यानी कि सी हमारा आंसर आ जाएगा k का। इस तरह से k निकालते हैं। इसके बाद कह रहे हैं
इफ द मीडियन ऑफ 30, ये मीडियन वाला खुद निकालेंगे आप लोग। फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल वैल्यूज आर सेम। अच्छा, जब भी फ्रीक्वेंसी तमाम वैल्यूज की सेम होंगी, दैट मीन देयर इज नो, क्या होगा, मीन नन ऑफ दिस